अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू मायशा व्लॉग। होप यू आर फाइन। तो आज बहुत ज़्यादा क्लाउडी मौसम हो रहा था, तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं निसार शहीद पार्क। चलो चलते हैं पार्क की ओर। तो दिस इज़ द पार्क एंड यहाँ की ग्रीनरी इज़ माय मोस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ दिस पार्क। सो मुझे ये पार्क बहुत पसंद है बिकॉज ऑफ दिस ग्रीनरी। और आज का मौसम बहुत इंतहा से भी ज़्यादा अच्छा था। यहाँ पे जितने भी बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे। सो एवरीवन डूइंग अ डिफरेंट एक्टिविटीज़। लाइक कुछ जो थे वो यहाँ पर झूले ले रहे थे बच्चे, कुछ यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे थे, कुछ लोग यहाँ पे बैठकर बातें कर रहे थे, कुछ जो है वो एक्सरसाइज कर रहे थे, कुछ वॉक कर रहे थे, कुछ जॉगिंग कर रहे थे एंड प्लस यहाँ पे कुछ खाने पीने भी खा रहे थे। तो हमें अब भूख लगी थी तो हमने सोचा कि हम भी फूड स्ट्रीट पर चलते हैं और कुछ खाते हैं। सो वी आर वेरी नियर टू दी फूड स्ट्रीट। तो हम जो है वहाँ से बस थोड़ा सा ही दूर थे, तो हम जल्दी भागते हुए फूड स्ट्रीट पर जा रहे थे एंड फाइनली वी रीच टू द मैज़ान फूड। उसके सामने एक जंपिंग कैस्टल है जहाँ हम बचपन में जाया करते थे। बहुत ही ज़्यादा यादें हैं बचपन की यहाँ से जो हमें खींच लाती हैं और लिटरली हमें याद आ जाता है कि वी ऑलवेज व्हेन कम हियर। सो हम यहाँ पे ना ये पार्टी कास्टल जो भी होता है वहाँ पे बैठते थे। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास फूड स्ट्रीट में जो चीज़ें अवेलेबल थी उनमें से हमने फ्राइज़ लिया बिकॉज़ यहाँ पे पानी पूरी, चाट और गोलगप्पे, मतलब पानी पूरी होती है वो भी, और प्लस यहाँ पे फ्राइज़ थे और भी कुछ आइटम्स थे लाइक कोल्ड ड्रिंक और ये सब चीज़ें अवेलेबल थी। भेल पूरी थी और कैंडी फ्लॉस थे। सो ये डिफरेंट चीज़ें मिल रही थी जिसमें से हमने जो है ना यहाँ पे फ्राइज़ बोला कि हमें गरम बना के दे बिकॉज़ मेरा मूड ख़राब हो जाता है जब फ्राइज़ जो है वो गरम ना हो। तो द कॉस्ट ऑफ दिस फ्राइज़ प्लेट इज़ 100 रुपीज़ और इसके लिए हमें टोटली 5 to 10 मिनट्स वेट करना पड़ा क्योंकि ये गरम बन रहे थे। तो जब ये गरम हाथ में आए तो इसको खाने का एक टेस्ट ही बिल्कुल अलग था एंड दैट वाज सो मच यमी। एंड बट इसका मसाला जो था वो टोटली घर वाले मसाले से बिल्कुल डिफरेंट था। उसमें लाइक भाजरे वाली फीलिंग आ रही थी उस मसाले में। तो मुझसे मसाला खाते हुए मुझे डर लग रहा था कि यार बीमार ना हो जाऊँ, तो मैंने यहाँ से और कुछ भी ट्राई नहीं किया। बट वी ऑल्सो गेट पॉपकॉर्न्स फ्रॉम हियर बिकॉज पॉपकॉर्न्स इसलिए हमने परचेज़ की क्योंकि पॉपकॉर्न हम नहीं खाने वाले थे बल्कि उसके पीछे भी एक स्टोरी थी, तो आगे आपको व्लॉग में पता चलेगी। तो इस व्लॉग को जो है ना आपने पूरा एंड तक देखना है। तो अभी जो है ना हम प्राइस इंजॉय कर रहे थे एंड प्लस मेरी सिस्टर को जो है ना वो केचप पसंद है बट आई डोंट लाइक केचप, सो शी ईट फ्राइड्स विथ केचप बट आई डोंट लाइक केचप। डेफिनेटली कुछ खाया पिया है तो कुछ हज़म भी करना पड़ेगा। तो अब जो है वो हमने थोड़ा सा वॉक किया ताकि हज़म हो जाए और फिर हम जो है वो इसी बहाने जो है एक और जगह हम जा रहे थे। यहाँ पे एक और चीज़ भी है जो कि ये पैरट्स हैं। खाने पीने खाने के बाद हम यहाँ आए इनको देखने। सो ब्यूटीफुल। बहुत प्यारे हैं। अब चलते हैं डक्स की तरफ। ये हैं डक्स एंड यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल दे आर। अंदर बहुत सारे कबूतर भी हैं, आप देख सकते हैं। एंड ये प्ले एरिया है और ये सारे जानवरों की जगह है। आवाज़ें कैसी है ना इनकी। मेरी सिस्टर गई है पॉपकॉर्न लेने के लिए और उसके बाद हम इनको खिलाएंगे पॉपकॉर्न। तो अब है कि हम इनको खाना खिला रहे हैं। जब देखना अब इनको महफिल कैसे क्रिएट होता है।
खाने के लिए। अब मेरी बारी है। इनको खिलाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। यही तो नीचे ही नहीं जा रहा, जाता। इनको जो है मतलब डक्स को और पैरेट्स को क्यों नहीं हमने खिलाया, क्योंकि पैरेट्स ऑलरेडी जो है उनके मुंह में काफ़ी ज़्यादा जो पॉपकॉर्न थे, तो वो उनके लिए बाइट करना मुश्किल हो रहा था, और साथ ही साथ वो खड़े हुए थे सीधा जो है वो जाली के ऊपर, तो हमारे लिए उनको देना मुश्किल हो रहा था। लेकिन जो डक्स खानी थी वो बहुत ही ज़्यादा फ़न एक्टिविटी था, हमारे लिए बहुत मज़ा आ रहा था। एंड सेम हमने अपने बचपन में करा करते थे, तो सेम एक्टिविटी हम जो है वो फॉलो कर रहे थे, तो इतना मज़ा आ रहा था। एंड प्लस पूरे पॉपकॉर्न जो है वो मैंने अपने यहीं पे ख़त्म कर दिए, काफ़ी ज़्यादा जो है वो उनको खिला दिया, और थोड़े से जो थे वो जाली के अंदर नहीं जा रहे थे और डेफ़िनेटली वो गिर रहे थे, इसलिए मैंने जो अपना लैंडस्केप था वीडियो का वो शॉर्ट वाले मोड पे कर दिया था, बिकॉज़ मैंने दोनों हाथ से पॉपकॉर्न खिला रही थी, एक हाथ से पकड़ा हुआ था और एक हाथ से खिला रही थी, तो दैट इज़ वाई मैंने इसी तरह कवर करके अपनी ये वीडियो रिकॉर्ड की। तो बाय द वे ये वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद ये था कि बहुत ही एक छोटा सा क्यूट सा मोमेंट था जो हमने बहुत फ़न के साथ गुजारा। अब इनकी बारी है। इसको बताओ तो सही। तो मैं गिरा रही, पागल। खिलाओ उनको खिलाओ, वो बेचारे बतख। फाइनली इनके मुंह में चला ही गया पॉपकॉर्न। कितना ब्यूटीफुल है हम ये, जो है वो वापस कितना रवाना हो बड़ा रहे थे है, एट आवर होम। वाओ। सो डेफिनेटली यहाँ पे हमने बहुत एंजॉय किया, वी आर बहुत जस्ट फन वॉकिंग एक्टिविटीज़ की, इतनी बड़ी एंड जगह पे। बहुत सारी यादें जो है वो मेमोरीज हमारी दोबारा दोहराई, और हमें सब कुछ जो है वो ब्लॉग एडिट करते हुए भी याद आ रहा था। एंड साथ ही साथ वहाँ पे भी हमें बहुत कुछ जो है एक ओल्ड बैक मेमोरीज, जो हमारा एक मेमोरी फोल्डर था वो खुल गया था डेफिनेटली। तो आई होप यू लाइक इट, एंड इफ़ यू लाइक इट, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली टू, और उनको कहो कि जल्दी से हम इस पार्क में चलें। एंड दिस पार्क वॉज कॉल्ड द निसार शहीद पार्क, सो यू शुड हैव टू मस्ट विजिट देयर। एंड कोई प्रमोशन नहीं है, आप जाना चाहो तो जाओ, अदरवाइज इट्स योर विल। एंड प्लस इट इज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट पार्क, तो यहाँ पे आपको कोई जो है वो पे नहीं करना पड़ेगा। प्लस यहाँ का बेनिफिट ये है कि आप यहाँ वॉकिंग, जॉगिंग, एक्सरसाइज प्लस फन एक्टिविटीज़ के लिए और ऐसे थोड़ी देर के लिए भी आ सकते हो।